अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आया जो आप देखकर इसको अपने दिल में ईमान भी जगाते और अल्लाह पे यकीन भी करते। चलो इंशाल्लाह वो कथा, वो स्टोरी, वो कहानी हम देखते चलेंगे। की बात है जब रास्ते मिट्टी के थे, रात का अंधेरा गहरा होता था और सफर का मतलब सिर्फ जिस्म का चलना नहीं बल्कि रूह का आजमाए जाना होता था। हिंदुस्तान की इस धरती पर जहां पहाड़ आसमान से बातें करते थे और दरिया पुरानी कहानियां सुनाते थे, एक कस्बे से 4 मुसाफिर एक साथ रवाना हुए। पहला मुसाफिर था हकीम सदीक, बूढ़ा, सफेद रेश, हाथ में असा और आंखों में वो नूर जो सिर्फ इल्म वालों को मिलता है। वो बरसों से इस कस्बे में रहता था और लोगों की बीमारियां दवाओं से नहीं बातों से ठीक करता था। दूसरा मुसाफिर था जवान बहादुर खां, तलवार कमर से लटकी, सीना चौड़ा, आवाज गर्जदार। वो एक साबिक सिपाही था जिसने कई जंगें देखी थीं, कई मौतें देखी थीं और अब थका हुआ अपने घर वापस जाना चाहता था। तीसरा मुसाफिर था नौजवान रहीम, सुन्नार का बेटा, हाथों में महारत और दिल में बेचैनी। वो एक बड़े शहर में अपना कारोबार जमाने का ख्वाब लेकर निकला था। गरीब था लेकिन हौसला उसका अमीरों से बढ़कर था। चौथा मुसाफिर था लड़का अमीर, 15 साल का, ज़हीन, शरारती और इतना तजस्सुस से भरा कि हर चीज से सवाल पूछे। वो अपने चचा की दुकान पर काम सीखने जा रहा था लेकिन दिल में बड़े बड़े ख्वाब थे। उन चारों का रास्ता एक था, शाहराह शमाली, जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरती थी। कहा जाता था कि ये रास्ता 7 दिन का है। जो नेक दिल हो वो 5 दिन में पहुंच जाए और जो बदनसीब हो वो कभी पहुंचे ही ना। पहली रात वो एक पुराने सराय में ठहरे। सरायदार एक मोटा खरदरा आदमी था जिसकी आंखें छोटी और लालच बड़ा था। उसने चारों को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, 1 रात का किराया बेच सके फी आदमी। हकीम सदीक ने आहिस्ता से कहा, यह बहुत ज्यादा है। बहादुर खान ने तलवार पर हाथ रखा। रहीम ने अपनी खाली जीप टटोली लेकिन अमीर ने सरायदार की आंखों में सीधा देखा और बोला, हम गरीब मुसाफिर हैं लेकिन हमारे पास एक चीज है जो पैसों से नहीं मिलती। सरायदार ने अब्रू उठाए। क्या चीज? अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी। कल सारा कस्बा आपकी सराय में आना चाहेगा और आपको हर शख्स से किराया मिलेगा। सरायदार ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ बढ़ाया और बोला, ठीक है, रहो यहां। इस रात हकीम सदीक ने एक पुराने बादशाह की कहानी सुनाई जिसने अपनी पूरी सल्तनत एक झूठ के लिए खो दी। सरायदार ने आंसू पूंछे और सुबह खुद मुफ्त नाश्ता लाकर दिया। बहादुर खान ने अमीर से कहा, तुमने ये क्या किया? मैं तलवार निकालने वाला था। अमीर ने कहा, तलवार से एक मसीला खत्म होता और 10 नए शुरू होते। मैंने बात की, एक मसीला खत्म हुआ और नाश्ता भी मिला। हकीम सदीक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़का पढ़ा लिखा हो तो कुछ बन सकता है। दूसरे दिन रास्ता घने जंगल में से गुजरता था। दरख्त इतने घने थे कि सूरज जमीन तक नहीं पहुंचता था। परिंदे चुप थे। यह अच्छा निशान नहीं था। बहादुर खान ने आहिस्ता से कहा, कोई है यहां, मैं महसूस कर सकता हूं। थोड़ी दूर चलने पर 5 आदमी सामने आ गए, हाथों में तलवारें, चेहरों पर कपड़ा बांधा हुआ। सरगना ने ललकारा, सामान रखो और रास्ता छोड़ दो वरना खून बहाएंगे। बहादुर खां आगे बढ़ा। रहीम ने अपना थैला सीने से लगाया। हकीम सदीक ने आंखें बंद की लेकिन अमीर ने एक कदम आगे बढ़कर सरगना को गौर से देखा और बोला, आपके पांव में पुरानी चोट है, आपके चलने से पता चलता है। आप फौज में थे ना? डाकू रख गया। अमीर ने आगे कहा, आपकी आंखों में भूख नहीं गुस्सा है, आपको किसी ने धोखा दिया है। हमारे पास पैसे कम हैं लेकिन हकीम साहब आपके पांव की तकलीफ दूर कर सकते हैं अगर आप हमें जाने दें। लंबी खामोशी छा गई। फिर सरगना ने आहिस्ता से तलवार नियाम में की। हकीम सदीक ने अपने थैले से जड़ी बूटियां निकालें और 1 घंटे में उस सरगना के पांव की पुरानी सूजन कम हो गई। डाकू सरगना, जिसका नाम मुराद खान निकला, इसने कहा, 20 साल में पहली बार किसी ने मुझसे इंसान की तरह बात की। मुराद खान ने उन्हें जंगल से महफूज निकाला और साथ में रोटी और पानी भी दिया। जाते जाते उसने बहादुर खां को देखा और कहा, तुम जैसे आदमी के हाथ में जब तलवार हो तो दुश्मन भी हथियार उठाता है। इस लड़के ने हाथ बढ़ाया तो मैंने हथियार रख दिया। बहादुर खां इस रात बहुत खामोश रहा। तीसरे दिन रास्ता पहाड़ी चढ़ाई पर था। आसमान साफ था लेकिन हकीम सदीक ने हुआ को सूंघा और कहा,
आज रात तूफान आएगा, बड़ा तूफान। पहाड़ के बीच में एक पुराना वीरान खंडर था, बंद लेकिन छत सलामत। वो वहां ठहरे। रात को तूफान आया, ऐसा तूफान जैसे आसमान ने जमीन पर अपना सारा गुस्सा निकाला हो। बजली चमकती थी, बारिश मूसलाधार थी और हवा ऐसी थी कि पुराने दरख्त जड़ से इखड़ रहे थे। अमीर ने खंडर में सूखी लकड़ियां ढूंढ कर आग जलाई। रहीम ने अपनी चादर चारों तरफ फैलाई ताकि हुआ कम लगे। तूफान के दरमियान हकीम सदीक ने पूछा, बहादुर खां, तुम असल में घर क्यों जा रहे हो? बहादुर खां ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं थक गया हूं। हकीम ने कहा, नहीं, तुम माफी मांगने जा रहे हो। बहादुर खां की आंखें भर आए। उसने बताया कि 20 साल पहले वो अपने बाप को गुस्से में छोड़कर चला गया था। बाप बूढ़ा था, अकेला था और अब शायद जिंदा भी ना हो। रहीम ने कहा, मैं भी अपने घर से नाराज होकर निकला हूं। अब सोचता हूं कि क्यों छोटी छोटी कमियां याद रहें, लेकिन ये नहीं याद रहा कि वहां मोहब्बत थी। अमीर ने भी बताया कि घर में माँ और बाप का झगड़ा है और वो देखना नहीं चाहता। हकीम ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, भागना हल नहीं बेटा। इस रात तूफान के शोर में चारों ने एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताईं। अजनबी आपस में भाइयों जैसे हो गए। चौथे दिन एक गांव आया जहां रोना पेटना हो रहा था। लोग परेशान थे। गांव के सरदार का बेटा बीमार था, तेज बुखार में जल रहा था और कोई हकीम नहीं था। हकीम से ही लोग आगे बढ़े। हकीम साहब, हमारे बच्चे को बचा लो। बहादुर खान ने हकीम से कहा, हमारे पास वक्त कम है, आगे चलना है। हकीम ने कहा, बहादुर खां, मैंने पूरी जिंदगी यही सीखा है, जब कोई मदद मांगे तो रास्ता रखता नहीं, रास्ता आगे बढ़ता है। हकीम सदीक ने 2 घंटे बच्चे का इलाज किया। बुखार उतरा, बच्चा सोया, गांव में खुशी लौटी। गांव के सरदार ने आंखें नम करके कहा, आपका एहसान कैसे उतारें? हकीम ने कहा, जब कोई मुसाफिर थका हुआ आए तो उसे पानी देना, बस यही काफी है। गांव वालों ने उन्हें खाना दिया, रात भर आराम दिया और सुबह ताजा दम रवाना किया। 5वें दिन रास्ते में एक चौराहा आया। एक रास्ता सीधा था, आसान, हमवार, लेकिन 3 दिन लंबा। दूसरा रास्ता पहाड़ की खाई से गुजरता था, खतरनाक, लेकिन 1 दिन में मंजिल। बहादुर खान ने कहा, खाई वाला रास्ता लेते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। रहीम ने कहा, लेकिन खतरा बहुत है। अमीर ने कहा, खतरा क्या है? आधी जिंदगी तो हमने खतरे में ही गुजारी है। हकीम सदीक खामोश बैठे थे। सबने उनकी तरफ देखा। उन्होंने आहिस्ता कहा, रास्ता वो नहीं चुनते जो आसान हो या मुश्किल हो, रास्ता वो चुनते हैं जो सच्चा हो। तुम्हारे दिल क्या कहते हैं? बहादुर खान ने कहा, मेरा दिल कहता है बाप शायद ज्यादा दिन न हो, जल्दी जाना है। रहीम ने कहा, मेरा दिल कहता है घर वापस जाना है, आगे नहीं। अमीर खामोश हो गया। हकीम ने कहा, तो फिर हर कोई अपना रास्ता चुने। चौराहे पर चारों रखे। बहादुर खान ने खाई वाला रास्ता लिया, अकेला, तेज कदमों से। रहीम ने वापसी का रास्ता पकड़ा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। हकीम सदीक और अमीर एक साथ सीधे रास्ते पर चल पड़े। अमीर ने पूछा, हकीम साहब, क्या हम ठीक जगह जा रहे हैं? हकीम ने कहा, मंजिल हमेशा वही होती है जहां दिल जाना चाहे, लेकिन सफर में जो मिलता है वो मंजिल से भी बड़ा होता है। अमीर ने कहा, मैंने उस सफर में क्या सीखा? हकीम ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सीखा कि हथियार से दुश्मन मरता है, बात से दुश्मन दोस्त बनता है। तुमने सीखा कि इल्म तब काम आता है जब उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाए। तुमने सीखा कि भागना आजादी नहीं, सामना करना आजादी है। अमीर ने आहिस्ता से कहा, मैं चचा के पास नहीं जाऊंगा, मैं घर वापस जाऊंगा और माँ बाप के झगड़े को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हकीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही सबसे बड़ी समझदारी है। 3 दिन बाद हकीम सदीक अपनी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक पुराना दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। हकीम ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए निकला था, लेकिन पूरी जिंदगी का सफर हो गया। बहादुर खां अपने घर पहुंचा तो बाप दरवाजे पर बैठा था, बूढ़ा, कमजोर, लेकिन जिंदा। बाप ने बेटे को देखा तो बोला, कुछ नहीं, बस उठकर गले लगा लिया। बहादुर खां ने पहली बार 20 साल बाद रविया, और उसके रोने में शर्म नहीं थी, सुकून था। रहीम अपने घर पहुंचा और बाप को बताया कि वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहीं कारोबार करेगा, यहीं अपना ख्वाब पूरा करेगा। अमीर घर पहुंचा। माँ और बाप दोनों ने देखा कि बेटा बदल गया है। आंखों में पख्तगी आ गई है। अमीर ने दोनों को बिठाया और कहा, मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूं। और इस दिन घर में पहली बार सच्ची बात हुई। 4 मुसाफिर निकले थे।
हर एक की अपनी मंजिल थी, अपना दुख था, अपनी कमजोरी थी, लेकिन सफर ने उन्हें वो दिया जो वो ढूंढ नहीं रहे थे, खुद को। कहते हैं कि रास्ता सिर्फ पांव से नहीं चला जाता, दिल से भी चला जाता है, और जो दिल से चले वो कभी नहीं भटकता, चाहे रास्ता कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। और दोस्तों, कैसा रहा ये स्टोरी, आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए एक उम्मीद बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।